my dear students, how are you all? Welcome back to our channel Learn and Grow Better. Kindly show your love, please like, share and subscribe the channel and help us to grow more. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. तो आज हम करेंगे साइंस क्लास 7 चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले की वीडियोस में हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर करे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर करे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपने चैप्टर को एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। So the next question is, describe the different methods of asexual reproduction and give examples also. तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन एक साथ सारे मेथड पूछ लिए जाए या डिफरेंट मेथड्स को अलग अलग कर कर पूछा जाए। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्वेश्चन बोला है, डिस्क्राइब करना है। दैट मीन्स इट इज अ हाई मार्कर क्वेश्चन। तो डिस्क्राइब जब वर्ड आपने देख लिया, ब्रीफली एक्सप्लेन जब वर्ड आप क्वेश्चंस में देखते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द क्वेश्चन। तो asexual reproduction that means production of new organism from a parent plant and asexual reproduction में सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज किया जाता है न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए। सारा कॉन्सेप्ट बस लिख दो अच्छे से। तो आपको ध्यान रखना है asexual reproduction हमने कितने टाइप के पढ़े थे, 4 टाइप्स के पढ़े थे। तो सबसे पहले आप लिखोगे द डिफरेंट मेथड्स ऑफ asexual reproduction are as follows. First one is vegetative propagation. Then you have to explain the definition. It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems and leaves. Basically these are the vegetative part. तो हो गई हमारी explanation. अब second method पे चलते हैं। Next method है हमारा budding. And budding is also a type of asexual reproduction in which क्या होगा, ये budding generally yeast में होता है। Hydra is also an organism जिसमें budding process के थ्रू asexual reproduction के थ्रू न्यू प्लांट ग्रो होता है। तो budding का कॉन्सेप्ट क्या था, पेरेंट प्लांट में एक न्यू सेल डेवलप होता है, उस बल्ब लाइक प्रोजेक्शन को हम बर्ड बोलते हैं। और यही बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो बर्ड है वो क्या होता है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गेट डी अटैचेस। जैसे ही वो मेच्योर हो जाती है वो डी अटैच हो जाती है अपने पेरेंट प्लांट से और न्यू प्लांट को डेवलप करती है। दिस इज द डेफिनेशन, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन आल्सो राइट दिस। तो बर्डिंग में आप एग्जांपल लिख सकते हो, हाइड्रा, यीस्ट, और डायग्राम भी आप बना सकते हो। कितने अच्छे से आप इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। तो फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको वर्ड बताया था, फ्रेगमेंट मतलब ब्रेकिंग। तो जब एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है 2 और मोर फ्रेगमेंट्स में एंड देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गेट मैच्योर्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या पढ़ा था, जल्दी से बताना है। यस, वेरी वेल डन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल था स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा जो है ब्लू ग्रीन एल्गा होता है जो इस प्रोसेस से मैच्योर होता है। तो व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, algae grow and multiply rapidly and break up into 2 or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals. हमेशा एक लाइन तो कॉमन रहेगी। This is a method of asexual reproduction in which new plant is grown by the parent plant. ये लाइन तो कॉमन है, ये हर किसी प्रोसेस के नीचे लिख देना। फिर आप एक्सप्लेन करोगे एक एक कर बर्डिंग को, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को, फिर फ्रेगमेंटेशन को। ऐसे ही सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करो और एग्जाम्पल भी लिख दो, बहुत इजीली आप इसको एक्सप्रेस कर पाओगे। नेक्स्ट मेथड जो है स्पोर फॉर्मेशन। अब दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, स्पोर जो है वो क्या करते हैं, अंडर अ फेवरेबल कंडीशन वो क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं। एंड जो स्पोर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं और स्मॉल साइज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जो अंडर अ अनफेवरेबल कंडीशन, हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड कोटिंग में होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताना है। यस, स्पॉन्जियम बोलते हैं। तो इस स्पॉन्जियम के अंदर बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं
और यही स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, दैट पर्टिकुलर स्प्रॉन्जियम, ये जो केस है वो क्या हो जाता है, बर्स्ट कर जाता है, एंड देन स्पोर जो है वो अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं और न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करते हैं। तो ये थे हमारे कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न एंड ग्रो बेटर।